ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक प्रथम पंचिका के प्रथम अध्याय का 5वां खंड चल रहा था। आज खंड का समूह 7 है। तृष्टुवौ वीर्य कामः कुर्वीत ओजो वा इंद्रियम वीर्यम तृष्टुप ओजस्वीन्द्रियवान वीर्यवान भवति य एवं विद्वान तृष्टुभौ कुरुते। परंपरा से इसका जो अर्थ हो रहा है वो आचार सायण आदि ये वीर्य की कामना वाले यजमान को 2 त्रिष्टुप छंदस्क मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए बताते हैं। वस्तुतः त्रिष्टुप छंद वीर्य शरीर का बल, इंद्रिय चक्षु आदि की पटुता और ओज बल का हेतु 8वां धातु है। जो इस प्रकार जानकर त्रिष्टुप छंदस्क 2 मंत्रों का प्रयोग करता है वह ओजस्वी, इंद्रियवान और वीर्यवान होता है। आप इस पर विचार करें कि कोई यज्ञ है और उसमें यजमान इन त्रिष्टुप छंद वाली ऋचाओं को बोलता है तो वो वीर्यवान, बलवान, ओजवान हो जाता है। क्या हम ऐसा ही वेद चाहते हैं जहाँ केवल आहुतियों से, केवल मंत्र बोलने से ही व्यक्ति बलवान, ओजवान, वीर्यवान हो जाता है? क्या यही वेद की व्याख्या है? इस परंपरा ने वेद के मूल तत्व को भुला दिया और जब हम इस परंपरा को बदलने के लिए प्रयास करते हैं तो लगता है कि ये नया क्या है। यदि ऐसा वेद है तो फिर वेद वेद नहीं है। जैसे पोप भी स्वर्ग का टिकट देते हैं वैसे हम भी दे रहे हैं। इन मंत्रों से ऐसा होगा, उन मंत्रों से ऐसा होगा। आचार्य साण ने वो 2 मंत्र कौन सी त्रिष्टुप ऋचाएं जो पाठ का विधान किया है। द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यायाम अन्यान्या वत् समुपधापयेते हरिरन्यस्याम भवति स्वधावान शुक्रो अन्यस्याम ददृशे सुवर्चा। दूसरी दशेम त्वष्टुर्जनयंत गर्भ मतंद्रासो युवतयो विभृत्रम तिग्मानीकम स्वयशम जनेषु विरोचमानम परिशीनयंती। ऋग्वेद के पहले मंडल का 95वें सूक्त का पहले और दूसरा मंत्र है। आचार्य साण ने वेद का भाष्य यज्ञ पर ही किया है। ये महर्षि दयानंद जी थे जिन्होंने वेद को रूढ़िवाद से निकाला था। और वापिस हम रूढ़िवाद में चले जाएं तो ऋषि दयानंद का कि शरीर तो उस पाचक नहीं कह सकता, बहुत सारे षड्यंत्र थे उसमें, षड्यंत्रकारी बहुत थे, उन्होंने मिटाया था और हम उनके विचारों को मिटा रहे हैं अगर हम रूढ़ अर्थी ग्रहण करेंगे तो। अब ओज किसको कहते हैं? पहले ओजयति बलनामसु पठितम निघंटु। निघंटु में ओज के शायद 28 नाम है।
आजकल भौतिक विज्ञान 4 फंडामेंटल फोर्स मानता है और वेद विज्ञान आलोक में हमने 9 फोर्स बताए हैं, जिनमें से आज के चारों फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये चारों 1.5 फोर्स में 1.5 प्रकार के बल में समाहित हो जाते हैं। तो वेद विज्ञान आलोक में 7.5 फोर्स और अतिरिक्त बताए गए हैं, लेकिन निघंटु में ये 28 नाम है, 28 या 22, संभवतः 28 है। तो वह 28 प्रकार के बल हैं। वो कोई भी नाम एक अपनी विशेषता रखता है। निघंटु में एक ही पदार्थ के अनेक नाम हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि ऋषि मूर्ख थे जो एक ही बात को 20 प्रकार से करे, 22 प्रकार से करे, 100 प्रकार से करे। उदक के 101 नाम हैं और गति अर्थक 122 धातुएं हैं वेद में। निघंटु में 122 धातुएं दी हैं। तो इसका अर्थ क्या है? वागतौ धातु भी है, गम्भीरगतौ धातु भी है, और भी वो पतलीगतौ धातु भी है। बहुत सारी धातुएं हैं। क्या वे धातुएं एक ही प्रकार की गति का वर्णन कर रही है? अगर एक ही प्रकार की गति का वर्णन कर रही हैं तो फिर एक ही कार्य के लिए, एक ही क्रिया के लिए अनेक क्रियावाची पदों का उल्लेख वेद में नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ठीक नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारी समझ ठीक नहीं है। हर पद का अपना अलग अर्थ होता है, अलग स्वरूप होता है। यहाँ ये सभी नाम ये बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में 122 प्रकार की गतियाँ हैं। इस ब्रह्मांड में 28 प्रकार के बल हैं। वहाँ 9 थे या 28 हैं। ऐसा नहीं कि 9 अपूर्ण हैं, उनमें बहुत सारे, कई 28 में से उसमें समाहित हो जाएंगे। तो ओज भी एक बल है, एक प्रकार का बल है। और ऋषिदान इसका अर्थ करते हैं वेगवत बलम, वेग से युक्त बल। महर्षि आनंद ऋग्वेद भाष्य 4, 7, 10 और शतपथ ब्राह्मण महर्षि याज्ञवल्क्य 8, 4, 1, 20 में लिखते हैं वज्रो व ओजः। वज्र ही ओज है। वज्र क्या है? जो बाधक रश्मियों को, कणों को तोड़ता है, उनको रोकता है, उनको नष्ट करता है, उनको दूर करता है, वो वज्र कहलाता है। तो ओज जो बल है, बल का जो एक प्रकार ओज है, वो वज्र का काम करता है। और यह वीर शब्द है प्राणावीर्यम, काठक संहिता 13:7, वीर्यम मरुतः, जैमिनी ब्राह्मण 1:303 और महर्षि आनंद ऋग्वेद भाष्य 1:32 में आकर्षण प्रकाश युक्तादि कर्म, इसको वीर का। अब तो यहाँ क्या अर्थ निकला कि ये 2 धातुएं हैं, ये 2 छंद रश्मियाँ हैं। जब कोई कण, कोई पार्टिकल जो संयोग क्रिया करने जा रहा है, उसके साथ 2 ये त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ और जुड़ जाएं तो क्या होगा? त्रिष्टुप के संयोग का तात्पर्य है कि उस कण के साथ ओज रूपी बल जुड़ जाएगा। ओज रूपी बल उसमें उत्पन्न हो जाएगा और वो प्राण युक्त हो जाएगा। प्राण और मरुत दोनों ही रश्मियों से युक्त हो जाएगा, अर्थात उसका बल बढ़ जाएगा। ओज रूपी बल जुड़ेगा तो उसके संयोग कर्म में कोई अगर बाधा डालता है तो उस बाधा को दूर करने में वो सक्षम होगा। इस सृष्टि में जो 7 छंद, गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहति है, त्रिष्टुप है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है, जगति है, इनमें सबसे ज़्यादा बल किसी में होता है, सबसे ज़्यादा तेज किसी में होता है,
तो वो त्रिष्टुप ही होता है। और फिर गायत्री। त्रिष्टुप का रंग महर्षि पिंगल ने लाल बताया है। इस सृष्टि में जहाँ भी लाल रंग है वहाँ त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ अवश्य हैं। तो जब अब कह रहे हैं कि अब ये इन छंद रश्मियों का हमने संक्षेप में बताया। इन छंद रश्मियों की उत्पत्ति आंगिरस कुत्स ऋषि से होती है। आंगिरस क्या है? अंगिरा सूत्रात्मक प्राण। तुलना करें महर्षि आनंद यजुर्वेद भाष्य 27:45। अंगिरा अंगारों को भी कहते हैं। अंगारों से उत्पन्न जो रश्मियाँ हैं अथवा अंगारों के अंदर जो रश्मियाँ हैं, जो सूत्रात्मायु रश्मियाँ हैं, अंगिरा प्राण को भी कहते हैं। उनसे उत्पन्न कुत्स किसको कहते हैं? विद्युतम इव वज्रम महर्षि आनंद ऋग्वेद भाष्य 7:19-2 और कुत्स वज्र नाम निघंटु 2:20। कुत्स एतत् कृंतते ऋषि कुत्सो भवति कर्ता स्तोमानाम इति औपमन्यवो थाप्यस्य वध कर्मैव भवति। ये निरुक्त। अर्थात कुत्स भी ऐसी ऋषियों का नाम है जो बड़ी तीक्ष्ण होती हैं और ये भी विभिन्न पदार्थों को नष्ट करती, इनकी भेदन क्षमता अधिक होती है। तो उन्हीं से उत्पन्न होते हैं छंद। तो जैसे पिता का माता का संस्कार प्रभाव संतान में जाता है, वैसे ही ऋषि रश्मियों का प्रभाव भी छंद रश्मियों में जाता है। तो वे वज्र रश्मियाँ हैं, तो ये भी वज्र रश्मियाँ हैं। और इन दोनों के अब इनका देवता है अग्नि। इससे क्या होगा? अग्नि है तो इन छंद रश्मियों से अग्नि तत्व तीव्र होगा। उत्पन्न नहीं है तो उत्पन्न होगा, उत्पन्न है तो समृद्ध होगा, जिससे क्या होगा? प्रकाश और ऊष्मा की वृद्धि होगी। प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही गुण हैं। किसके हैं? अग्नि महाभूत के गुण हैं। इनका छंद और एक का छंद है विराट त्रिष्टुप, पहले का, दूसरे का त्रिष्टुप। लगभग एक जैसा प्रभाव है। विराट त्रिष्टुप में विविध रूपों वाला रक्तवर्णी प्रकाश उत्पन्न होगा। इन ऋचाओं से प्राण और धारणा शक्ति से युक्त आकर्षण युक्त होकर प्राण अपनी धारणा शक्ति से युक्त होकर अपान में स्थित होता है। अपान तेजस्वी और शीघ्र कार्य होकर प्राण के अंदर देखा जाता है। इस प्रकार इस रश्मि के द्वारा ये रश्मि क्या करते हैं कि जो कण व तरंगें अत्यंत भेदन शक्ति संपन्न अथवा तीव्र प्रकाश और ऊष्मा से संयुक्त होती हैं, वे उपर्युक्त दो छंदस रश्मियों को अपने साथ धारण किए रहती हैं। वर्तमान में गामा किरणें सबसे ज़्यादा तीक्ष्ण होती हैं, इनकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें त्रिष्टुप छंदस रश्मि अवश्य होंगी। त्रिष्टुप से भी ज़्यादा बलवान कुछ छंद रश्मि और हैं ब्रह्मांड में। उनको कहते हैं शक्वरी, अति शक्वरी। ये त्रिष्टुप से ज़्यादा बलवान है। जो 7 छंद रश्मि हैं, 7 छंद हैं, उनसे बाहर है, वो अतिरिक्त हैं। तो इन 2 छंद रश्मियों का प्रभाव क्या रहा? ऊष्मा बढ़ेगी ब्रह्मांड में, प्रकाश बढ़ेगा और बाधक पदार्थ नष्ट होंगे, असुर आदि बाधक पदार्थ। तो संयोग की प्रक्रिया बढ़ेगी और लाल रक्त वर्ण का तेज उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा। अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या लिखते हैं? जगत्यौ पशु कामः कुर्वीत जागता वै पशवः पशुमान भवति य एवं विद्वान जगत्यौ कुरुते। अब इसका अर्थ क्या है कि जिसको पशु की कामना हो, जो चाहता हो हमें पशु मिल जाए,
तो इन दो जगती छंद रश्मियों को धारण करे, इनका उच्चारण करे, क्योंकि पशु भी जगती संबंधित होते हैं। और जो विद्वान ये जानता है कि पशु जगती छंदस्क होते हैं तो वो पशुमान हो जाता है, उसके पास बहुत सारे पशु हो जाते हैं। क्या अर्थ है इसका? परंतु यही मानना है क्योंकि परंपरा है, हमारे लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। ऋषि दयानंद ने तो भाष्य किया नहीं और उनकी भावना को समझा नहीं। तो जगती छंद रश्मियाँ के पशु किसको कहते हैं? महर्षि आनंद क्या करते हैं अर्थ यजुर्वेद भाष्य में 357, यो दृश्यते भोग्य पदार्थ समूह समक्षे स्थापित सह। दृश्य पदार्थ, दृश्य कण ही पशु कहलाते हैं। वे लिखते दृश्य द्रष्टव्य। महर्षि आनंद यजुर्वेद भाष्य 23:17। और महर्षि याज्ञवल क्या कहते हैं? पशवो वही हविष्मन्तः, जो हवियों से युक्त होते हैं वे पशु कहलाते हैं। और पशवो भी मरुता ऐतरे ब्राह्मण 3:19, विभिन्न मरुद रश्मियाँ ही पशु कहलाती हैं। और शतपथ 7:526 में लिखते हैं प्राणः पशवः, ये प्राण हैं वही पशु हैं। और शतपथ 7:5-242 में लिखते हैं पशवो वही छंदांसी, अर्थात पशु के बहुत अर्थ है। प्राण भी अर्थ है, छंद भी अर्थ है, मरुत भी अर्थ है और सूर्य भी अर्थ है। पशवो संवत्सर ये भी आता है, सूर्य भी अर्थ है। कहाँ कौन सा अर्थ लेना है ये हमें अपने विवेक से सोचना है। एक ही अर्थ संपूर्ण शास्त्र में नहीं चलेगा, एक ही अर्थ सृष्टि की प्रत्येक प्रक्रिया में नहीं चलेगा, अनेक प्रक्रिया में चलेगा, लेकिन सभी प्रक्रिया में एक ही अर्थ नहीं चलेगा। तो यहाँ दो अर्थ हैं कि जो इन जगती छंद रश्मियों से युक्त होता है, दो जगती छंद रश्मि, वो पशुओं से युक्त हो जाता है, प्राणों से युक्त हो जाता है, मरुतों से युक्त हो जाता है, छंद रश्मियों से युक्त हो जाता है, अथवा सूक्ष्म कण हैं जो दृश्य कण हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अब ये जगती छंद रश्मियाँ कौन सी हैं? आचार्य सारण ने इन जगती कौन सी जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृवी रग्नि सुदक्ष सुमिताय नभ्य से घृत प्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्य शुचि। और यज्ञ से केतुम प्रथमं पुरोहितम अग्निम नरस्त्रिश धस्थे समीधरे इंद्रेण देवै सरथम सवर्हिषि सीदन्य होता यजथाय सुक्रतु। ये ऋग्वेद के 5वें मंडल के 11वें सूक्त का पहले और दूसरे मंत्र है। इसका इन दोनों का देवता अग्नि है और छंद निश्चित जगती और जगती है। इससे भी क्या होगा? देवता अग्नि है, जो देवता होता है इसका अर्थ वह पदार्थ किसी भी छंद रश्मि से, जिस छंद रश्मि का देवता है वो पदार्थ सबसे अधिक प्रभावित होता है, समृद्ध होता है, उत्पन्न होता है। और निश्चित जगती, जगती छंद रश्मियों के जो गुण हैं वो हमने पूर्व पीठिका में बताए थे। इनसे गौर वर्ण उत्पन्न होता है, गोरा रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश या कणों के उत्सर्जन अवशोषण की क्रिया बढ़ जाती है। प्रकाश का अवशोषण भी होने लगता है, उत्सर्जन भी होने लगता है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन भी होने लगता है और अवशोषण भी होने लगता है। अर्थात रासायनिक क्रियाएं तेज होती हैं और प्रकाश उत्पन्न होने, उत्सर्जित होने में यह छंद उपयोगी होता है। इनके मंत्रों के प्रभाव से विद्युत प्रकाश के आवागमन अर्थात उत्सर्जन अवशोषण की प्रक्रिया तीव्र होती है। इन छंद रूप तरंगों से अन्य छंद, मरुत अर्थात लघु छंद रश्मियाँ
और दृश्य कण, इनके साथ आकर्षण की प्रक्रिया तीव्र होती है। ये सूक्ष्म मरुत रश्मियाँ, जब कोई संयोग होता है तो उसमें बहुत हजारों रश्मियों का योगदान होता है। उसमें ये सूक्ष्म मरुत रश्मियाँ हैं, ये आहुति का काम करती हैं। दो कण आपस में जुड़े तो दोनों में से असंख्य रश्मियाँ निकली और वे दोनों रश्मियाँ एक दूसरी की ओर चली, कुछ मिलकर के बीच में मध्यस्थ कण का निर्माण किया, कुछ उन पार्टिकल्स में प्रवेश कर गई और मध्यस्थ कण ने उस जो क्रिया की, जो प्रक्रिया उसकी हुई, जो एक्सचेंज होता रहता, उसके कारण दोनों आकर्षित हुए। तो इन छंद रश्मियों से वो प्रक्रिया बढ़ जाती है और संसार के उत्पन्न पदार्थों की रक्षा करने, उन्हें सक्रिय करने वाला पवित्र संदीप तेजस्वी बलों से युक्त अग्नि विद्युत के स्पर्श से विभिन्न कणों द्वारा धारण और पोषित होकर बार बार उत्पन्न होता है। सूर्य से जो हमारे पास प्रकाश आता है, केंद्र से प्रकाश निकलता है और उसके सूर्य के बाहरी तल तक आने में उसको लगभग 1 लाख वर्ष लगते हैं। और सूर्य की त्रिज्या कितनी है? लगभग 6.25 लाख किलोमीटर। तो 6.25 लाख किलोमीटर चलने में उसको 1 वर्ष लगता है। और वैसे प्रकाश निर्वात में कितना माना जाता है? 1 सेकंड में 3 लाख। अगर सूर्य का प्रकाश सीधा आ जाए केंद्र से बाहरी तल तक तो 2 सेकंड में लगभग बाहर आ जाएगा। तो जो 2 सेकंड में गति कर पाता है, करना चाहिए, उसको 1 वर्ष लगता है। कितने गुना हो गया? ऐसा क्यों होता है? सूर्य के अंदर विभिन्न जो आयन्स हैं उनसे टकराता आता है। एक आयन ने उसको, एक इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, फिर उत्सर्जित किया, फिर दूसरे ने किया, फिर तीसरे ने किया, फिर उत्सर्जन अवशोषण, उत्सर्जन अवशोषण। इस प्रक्रिया में वो 1 वर्ष लगा देता है 2 सेकंड के स्थान पर। तो ये जगती छंद रश्मि का काम ये है। वहाँ से 8 मिनट 18 सेकंड में ही आ जाता है। वहाँ भी कुछ आते हैं कण, लेकिन वो बहुत कम है। तो जब कोई कण ऊर्जा तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग 2 जगती छंदस्क रश्मियों से युक्त होती है, तब वह अन्य मरुतों और छंदों को आकर्षित करने में सक्षम हो जाती है। और ऐसा करते हुए कहीं कहीं छंद घनीभूत होने से स्थूल द्रव्य कण भी बन जाते हैं। कोई भी पार्टिकल है या कोई भी विकिरण है, ये सभी छंदों के संघनित होने से ही बने, संपीड़ित होने से बने। तो उसमें भी इनका, इस छंद रश्मि का, इनका जगती का योगदान होता है। अगला खंड का समूह है विराजा वर्णाद्य कामः कुर्वीत अन्नम वै विराट तस्मात् यस्यै वेह भूयिष्ठमन्नं भवति स एव भूयिष्ठम लोके विराजति तद विराजो विराटत्वम्। अब इसका अर्थ लिखते हैं। अन्न की कामना वाले यजमान को 2 विराट छंदों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विराट छंद ही अन्न है। इसलिए इस श्लोक में जिसके पास बहुत अन्न होता है वही संसार में अधिक विराजता है। विराज इस नाम का यही हेतु है। क्या अर्थ हुआ? ये पाठकों को तय करना है, श्रोताओं को तय करना है, वेद भक्तों को तय करना है, निश्चित करना है कि ये अर्थ लेना है या जो मैं अर्थ कर रहा हूँ वो लेना है। दोनों ही ठीक नहीं तो कोई तीसरा बनावे, पर बोधगम्य होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, वेद की गरिमा को बढ़ाने वाला होना चाहिए। मैंने आचार्य सारण के अर्थों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि मुझे ये बोधगम्य नहीं लगते। ऐसे लगते हैं कि इनसे, इनका नहीं होना ही ठीक है, क्योंकि
इससे वेद की गरिमा कम होती है। ब्राह्मण ग्रंथों का बहुत बड़ा विज्ञान है, नृत्य का बहुत बड़ा विज्ञान है, वेद तो है ही विज्ञान का ही ग्रंथ, लेकिन भाष्यों ने सब गड़बड़ कर दिया। वेद भाष्य में देखें तो ऋषि आनंद के भाष्य हैं, जिन्होंने हमें एक दिशा दी और उसी दिशा को पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे बढ़ गए। अन्यथा निरुक्त और ब्राह्मण ग्रंथों के भाष्य तो कोई है ही नहीं। एक पंडित विद्यालंकार जी का भाष्य, जो आर्य समाज के बड़े विद्वान हुआ करते थे, उनका सतपथ का थोड़ा है, वो कुछ ठीक है, व्यवहारिक अर्थों में तर्क संगत है। तो अब आचार्य सारण ने यहाँ आश्वलन सूत्र को उद्धृत करते हुए प्रेदो अग्निमो अग्न इति संयाज्ये विराजावित्युक्त एते प्रतिया आश्वलन सूत्र 2:1-30 दो मंत्रों को दिया है। प्रेदो अग्ने दीदी पुरो नो जश्रया सूर्म्या यविष्ट त्वाम शश्वंत उपयंति वाजा ऋग्वेद 7:1-3 और इमो अग्ने वीत तमानी हव्याजस्रो वक्ष देवतादिमच्छ प्रति न ईम स्वरभीणव्यंतु। इनके पाठ का विधान किया है। और महर्षि आश्वरायण के अनुसार पहला मंत्र पुरोन वाक्य है और दूसरा मंत्र याज्ञा है। दोनों मंत्रों का ऋषि वशिष्ठ है। वशिष्ठ कहते हैं वसाने वालों में श्रेष्ठ। तो वशिष्ठ के प्रकरण के अनुसार बहुत अर्थ बनते हैं। वशिष्ठ प्राण को भी कहा गया है, वशिष्ठ मन को भी कहा गया है, वशिष्ठ अग्नि को भी कहा गया है। तो यहाँ अर्थ निकलेगा कि प्राण, इन छंद रश्मियों की उत्पत्ति प्राण से होती है, अथवा अग्नि में, जलते हुए अग्नि में या तीव्र अग्नि में जो प्राण रश्मियां, उनसे इनकी उत्पत्ति होती है। इन छंदों के विभिन्न पदों के प्रभाव से जलता चमकता हुआ तीक्ष्ण निरंतर प्रवाहित होकर अतिशय रूप से व्याप्त हो चला जाए। विराट छंद विशेष रूप से प्रकाशित करता है किसी क्रिया को, किसी पदार्थ को। क्रिया को प्रकाशित करने का तात्पर्य जो क्रिया हो रही है उस क्रिया को उत्तेजित करता है, बढ़ा देता है और अधिक तीव्रता से होने लगती है। तो प्रथम छंद पुरोन वाक्य है। तरंग आकाश तत्व को आकर्षित करके ठंडे शुष्क वायु को अपनी ओर आकर्षित कर दिया। और याज्ञा द्वितीय छंद रश्मि याज्ञा संज्ञक होने से उस आकर्षित वायु को संगत और संपीड़ित करने में सहायक होती है। इस विषय में पहले कह चुके हैं। इन विराट गायत्री छंदस क्रियाओं के संयोजन से कोई भी कण अन्नाद्य कामना को पूर्ण करता है। अन्न किसको कहते हैं? अन्न के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन अन्न का साधारण जिसको खाया जाता है, अर्थात जो पदार्थ किसी एब्जॉर्ब हो जाता है वो अन्न है। अन्नम कस्मात आणतम भूतेभ्य अत्यर्वा। प्राणी या पदार्थ उसकी ओर झुके हुए रहते, उसको चाहते हैं, उसकी ओर जाते हैं, उसको खाते हैं, वो अन्न है। अर्थात जो संयोजक कण है उसकी ओर, संयोजक कण उसकी ओर झुकता है और झुक करके उसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन होगा और पास में कोई प्रोटॉन हो या कोई धनायन हो, तो धनायन उस ऋणायन की ओर आकर्षित होगा और ऋणायन धनायन की ओर आकर्षित होगा, या इलेक्ट्रॉन धनायन की ओर आकर्षित होगा, तब दोनों एक दूसरे की तरफ झुक जाएंगे। तो भक्षण कौन करेगा? भक्षण करेगा धनायन। धनायन उसको अपने में मिला लेगा। तो यह ऋणायन या अन्न का काम किया। और
कहीं कहीं अन्न और प्राण ये दोनों ही सापेक्ष होते हैं। कहीं कोई अवशोषक होता है और कहीं वही किसी का अवशोष हो जाता है। अर्थात कहीं कोई प्राण का कार्य करता है किसी के लिए, तो वही दूसरे पदार्थ के लिए अन्न का कार्य करता है। तो ये हमें देखना है कि कहाँ किस समय कौन सी क्रिया हो रही है, कौन सी रश्मि उत्पन्न हो रही है, उसको विचार करके हम ये बता सकते हैं कि यहाँ अन्न का कौन अवशोषक है, कौन अवशोष्य है, कौन अन्न है, कौन प्राण है। और अन्न की और भी बातें की। अन्नम वै वयश्छंद, अन्नम वै गिरश्छंद, अन्न वै प्रत्यच्छंद। शतपथ 8-5-2-6, वयश्छंद, गिरश्छंद 8-5-2-5 और प्रच्छंद 8-5-2-4। इसका क्या अर्थ है? वयश्छंद ऐसी रश्मियाँ जिनमें एक विशेष तेज होता है। छंद केवल ये 7 ही नहीं होते हैं, ये प्रसिद्ध छंद हैं जिनका उपयोग बहुत ज़्यादा मिलता है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टु व जगति। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे छंद हैं, छंद शास्त्र में भी दिए हैं। और जो छंद शास्त्र में नहीं दिए वो उस ऐसे कई छंद वेद में भी है। शक्वरी, अतिशक्वरी, अष्टि, अत्यष्टि, और अब यही आगे गिरश्छंद, प्रत्यच्छंद, वयश्छंद, प्रमाछंद, बहुत सारे छंद हैं। तो इस ब्रह्मांड में जो वयश्छंद है उन वाइब्रेशन को और ग्रहण करने लगती हैं। और कुछ ऐसे गिरश्छंद, ऐसे आच्छादक प्राण जो सरलता से दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं, दूसरे के द्वारा निगल लिए जाते हैं अथवा वे किसी और को निगल लेते हैं। और प्रत्यच्छंद ऐसे आच्छादक प्राण रश्मियाँ जो आसुर तत्वों को उस यजनशील कण से दूर रखती हैं। जो बाधक पदार्थ है उसको संयोज कणों से दूर रखती हैं, जिससे संयोग होने में सहजता हो जाती है। ये इनका फल है विराट छंद। एक तो विविध प्रकार का प्रकाश होना और अन्न संजक पदार्थों की बहुलता हो जाना, संयोज्यता बढ़ जाना। और फिर लिखते हैं वि स्वेषु राजति श्रेष्ठ स्वानाम भवति एवं वेद। अंतिम खंड का है यह आचार्य सायण का भाष्य। यह पुमान विराजो महिमानो वेत्ति स पुमान स्वकीयेषु ज्ञातिषु मध्ये विशेषण विराजति लौकिक सामर्थ्येन शोभते। सुधाकर मालवी लिखते हैं और भी लिखा तथा स्वीयानां ज्ञातीनां मध्ये वृत्त विद्या विनयादि भी श्रेष्ठो भवति। मालवी लिखते हैं जो इस प्रकार जानता है वह स्वकीय बंधु बांधवों के मध्य विशेष रूप से अर्थात लौकिक सामर्थ्य से शोभित होता है तथा ज्ञाति जन के मध्य विद्या एवं विनय आदि के द्वारा श्रेष्ठ हो जाता है। अब यहाँ हमारा क्या है, स्व किसको कहते हैं? स्वरिति व्यान, सर्वचेष्टा निमित्तो व्यान, प्राणापान व्यान युक्त सन। महर्षि आनंद यजुर्वेद भाष्य 3:37। अंतरिक्ष विश्व है, प्रकाशस्थान लोकान। महर्षि आनंद यजुर्वेद भाष्य 23:8। स्वरादित्यो भवति सुअर्ण सुईर्ण स्ववृत्तो रसान स्वरतो भासम ज्योतिषाम सुवृत्तो भासेति एतेन द्यौर्व्याख्याता देवावेश्वर। अर्थात जब कोई कण, ये जो अभी छंदर्षियाँ विराट बताई, उनके युग्मों से संयुक्त होता है तब व्यान रश्मियाँ विशेष रूप से उत्पन्न हो जाती हैं। व्यान का काम क्या होता है? व्यान प्राण और अपान का संधि का कार्य कराता है, दोनों को जोड़ने का काम कराता है। प्राण आकर्षक है, अपान प्रतिकर्षक है, व्यान दोनों को जोड़ता है। शरीर में भी व्यान, सभी चेष्टाओं में व्यान कार्य करता है। तो ऐसे ही सृष्टि की विविध चेष्टाओं में व्यान प्राण
प्राण और पान को बांधे रखता है, इसलिए सभी क्रियाओं में संतुलन स्थापित करता है और इस प्रकार से प्रकाशमान लोकों और अंतरिक्ष स्थानों में विशेष शोभित होता है। एवं इसका अर्थ है कि ये प्रकाश की मात्रा को बढ़ाने वाला होता है, विराट छंद। तो आज इतना ही। आज पहले अध्याय का 5वां खंड समाप्त हुआ। शेष अगले बुधवार को। ओम शम।